नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। खट्टर का पलटवार। अखबारों में रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, उनके बयानों का कोई असर नहीं होता। खट्टर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में जो विकास किया है वह जमीनी हकीकत है और विपक्ष मुद्दा विहीन होकर बेबुनियाद बयान दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता कांग्रेस की सच्चाई भली भांति समझ चुकी है। सिख युवक को कड़ा पहनने पर रोका। विरोध के बाद मिली एंट्री। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के पहले दिन एक सिख युवक को परीक्षा केंद्र में कड़ा पहनने पर रोक दिया गया। इस पर विरोध हुआ और बाद में युवक को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। पहली शिफ्ट का पेपर सुबह 10 बजे से 11 बजे कर 45 मिनट तक हुआ, जिसमें परीक्षार्थियों ने पेपर को इजी टू मॉडरेट बताया। दूसरी शिफ्ट 3 बजे कर 15 मिनट से 5 बजे तक चली। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सख्ती देखी गई। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए डीसी में गर्मा गर्मी। पलवल जिले की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया और डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ के बीच पानी निकासी को लेकर तीखी बहस हो गई। विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं दूसरी लाइन का नेता नहीं हूं, ये बात दिमाग से निकाल दें। बैठक में मौजूद मंत्री इस बहस को शांत करते नजर आईं। मामला गर्मा गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। गुरुग्राम में सीटी ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों को कार ने उड़ाया। गुरुग्राम में सीटी परीक्षा केंद्र के बाहर ड्यूटी कर रहे 2 पुलिस कर्मियों को एक तेज रफ्तार किया सेल्टोस कार ने टक्कर मार दी। दोनों जवान बाइक पर थे और सड़क पर लगे जाम को खुलवाने में लगे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरे। घायल पुलिस कर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पानीपत में लेडी जज की कार पलटी, हालत गंभीर। पानीपत में शुक्रवार दोपहर कोर्ट से घर लौट रही लेडी जज की कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी और स्ट्रीट लाइट से जा भिड़ी। लेडी जज गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत दिल्ली रेफर किया गया। कार में मौजूद ड्राइवर भी चोटिल हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। हरियाणा सांसद के बेटे ने नहीं संभाला एएजी का कार्यभार। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की एएजी सहायक महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति विवादों में घिर गई है। आरोप है कि वह आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने के केस में आरोपी हैं। इसी बीच उन्होंने अब तक दिल्ली स्थित हरियाणा एजी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। सरकार उनके नियुक्ति आदेश को रद्द करने पर विचार कर रही है। विपक्ष इस नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। डीसी ने एसपी की कार से पहुंचाए परीक्षार्थी। गर्मी से बेहाल हुए छात्र। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर गर्मी से बेहाल हो गए। कई जगहों पर धूप में खड़े रहना छात्रों के लिए मुश्किल बन गया। सोनीपत में डीसी ने एसपी की कार से कुछ परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें वायरल हुईं। चेयरमैन ने सोनीपत में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और कहा कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं। छात्र छात्राएं प्रशासन के सहयोग से संतुष्ट दिखे। हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों ने की सास बहू से छेड़छाड़। वीडियो वायरल। हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों पर सास बहू से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। घटना उस समय हुई जब दोनों महिलाएं रात को खाना खाकर टहल रही थीं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और अश्लील हरकतें की। महिलाओं के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए और पुलिसकर्मियों को घेर कर पकड़ लिया। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों जवानों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा ट्रक हिमाचल में पलटा। एक मौत। हरियाणा से माता ज्वालामुखी मंदिर में लंगर लगाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक हिमाचल के खूनी मोड़ पर पलट गया। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घबराहट में कुछ श्रद्धालुओं ने ट्रक से छलांग भी लगा दी। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेजा गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
चंडीगढ़ में परीक्षा के लिए 153 केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। चंडीगढ़ में हुई परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 153 केंद्रों पर उम्मीदवारों की सघन तलाशी ली गई। परीक्षार्थियों से जूते तक उतरवाए गए और महिलाओं को मंगलसूत्र तथा पुरुषों को कृपान ले जाने की छूट दी गई। हर शिफ्ट में लगभग 37,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। नकल रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की गई। कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। हरियाणवी सिंगर मीता बरोदा पर फायरिंग। सोनीपत में हरियाणवी गायक और अभिनेता मीता बरोदा पर फार्म हाउस में फायरिंग हुई। मीता दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी एक युवक गाली गलौज करता हुआ पहुंचा और पिस्टल से 2 हवाई फायर किए। तीसरी गोली सीधे चलाई गई। मीता हवा कसूती, ब्लम फौजी जैसे लोकप्रिय गानों से मशहूर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में हमलावर किसी परिचित का ही होना सामने आ रहा है। मीता सुरक्षित हैं, लेकिन हमले से वे आहत हैं। हरियाणा को मिलेगी 600 मेगावाट बिजली। हरियाणा को 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने जा रही है, जिसकी नींव किशाऊ डैम परियोजना है। ये डैम हिमाचल प्रदेश की 5,400 एकड़ भूमि पर बनेगा और इस पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की। डैम बनने से हरियाणा को ऊर्जा संकट से राहत मिलेगी और उद्योगों को भी स्थायी बिजली आपूर्ति हो सकेगी। परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से क्रियान्वित होगी। गैंगरेप का मामला निकला झूठा। बहादुरगढ़ में सामने आया महिला से गैंगरेप का मामला झूठा साबित हुआ। मेडिकल जांच और पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला ने खुद ही कहानी गढ़ी थी। उसने कबूला कि वह डरती थी कि पति उसे न छोड़ दे, इसलिए सहानुभूति पाने के लिए झूठा आरोप लगाया। पुलिस ने महिला के बयान के बाद केस को बंद कर दिया है। यह मामला झूठे आरोपों के चलते कानून का दुरुपयोग और पुलिस संसाधनों की बर्बादी को दर्शाता है। फतेहाबाद के जाखल को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। फतेहाबाद के जाखल में अमृत योजना 2 के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि योजना के अंतर्गत 4 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और लगभग 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन 6 और 4 इंची की होगी, जिससे पूरे नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई होगी। बराला ने कहा कि जल संकट झेल रहे नागरिकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हांसी में बुलेट का 31,000 का चालान। हांसी शहर में ट्रैफिक पुलिस ने तेज आवाज करने वाली मॉडिफाइड बुलेट बाइक चला रहे युवक का 31,000 रुपए का चालान किया। यह कार्रवाई अग्रसेन चौक पर नाकाबंदी के दौरान की गई। युवक ने बुलेट का साइलेंसर अवैध रूप से मॉडिफाई कराया था, जिससे तेज शोर हो रहा था। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में हादसे में हरियाणा के 3 श्रद्धालुओं की मौत। हरियाणा के श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश में उनकी कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक हरियाणा के निवासी थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 11 साल बाद फतेहाबाद पुलिस ने ठग को पकड़ा। फतेहाबाद जिले के टोहाना में पुलिस ने 11 साल पुराने एटीएम ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2013 में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की थी और तभी से फरार था। हिसार निवासी इस आरोपी को पुलिस ने साइबर ट्रेसिंग के जरिए पकड़ा। इससे पहले इस मामले में 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के अपराध मुक्त अभियान के तहत हुई। पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। दहेज में फॉर्च्यूनर नहीं मिली तो मारपीट। पलवल जिले में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी न मिलने पर उसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट की और जबरन मायके छोड़ दिया। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। होडल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामला गंभीर रूप से महिला सुरक्षा और दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
अंबाला में 48 घंटे में साफ हुआ बंद नाला। अंबाला में मीरी पीरी चौक स्थित गुरुद्वारे के पास लंबे समय से बंद पड़ा नाला HSGMC सदस्य की मांग पर केवल 48 घंटे में साफ कर दिया गया। नाले की सफाई की मांग को लेकर मेयर खुद मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही चौक के सौंदर्यीकरण का भी ऐलान किया गया है। गुरुद्वारे के आसपास जल भराव से स्थानीय लोग परेशान थे। नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को सामान्य किया। चंडीगढ़ में टाटा कैपिटल के नाम पर 6.67 लाख की ठगी। चंडीगढ़ में एक व्यक्ति से टाटा कैपिटल के नाम पर शेयर इन्वेस्टमेंट में 10% मुनाफे का झांसा देकर 6.67 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। आरोपी ने पीड़ित को फर्जी लिंक भेजकर बैंक डिटेल हासिल की और खाते से रकम निकाल ली। पीड़ित ने सेक्टर 32 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि ऑनलाइन निवेश में सतर्क रहना जरूरी है।